हेलो एवरीबॉडी एंड माय नेम इज़ दीक्षांत शर्मा। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल को डिस्कस करना है। आज के ही हिंदू में आपको ये आर्टिकल दिखा होगा जहां पर लिखा होगा द फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस ऑफ इमरजेंसी। वी विल ट्राई टू डिकोड द डायमेंशंस विच आर देयर, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड anthropology perspective also and GS perspective also. Apart from that, let me give you some important information also. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा that my new batch of anthropology is starting from July. 7th of July will be the first induction class. अगर आप interested हैं तो आप इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड जो भी आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस होगा वो मैं शुरू करवा दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द आर्टिकल इटसेल्फ। आर्टिकल का हेडलाइन ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो शब्द यहां पर आपको पता होने चाहिए किस तरह से यूज हुए हैं और इसका मतलब क्या निकलता है। फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान की गई कुछ फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस। अब फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस में स्टरलाइजेशंस क्या होती हैं? स्टरलाइजेशंस इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट अ पर्सन टू रिप्रोड्यूस। मैं आपको ये एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि रीसेंट टाइम्स के अंदर पॉपुलेशन स्टडीज के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस एंथ्रोपोलॉजी में पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो एंथ्रोपोलॉजी के पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के एरिया को टच करता है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आने की यहाँ से संभावना बनती है। डायरेक्ट सीधा एक 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आराम से बन सकता है। नाउ स्टरलाइजेशन का मतलब है नसबंदी। जैसे आपने सुना होगा एक ज़माने में इंडिया के अंदर दीज फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस वर बीइंग डन एट अ मास स्केल। इस आर्टिकल में उसके बारे में ही बात करी गई है। तो स्टरलाइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसको कई बार हम वैसेक्टोमी बोल देते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर से अगर किसी इंसान की वो प्रोसीजर करवा दिया जाए तो फिर ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस, राइट। अब इमरजेंसी की बात करता है कि इमरजेंसी में ऐसी कुछ फोर्स स्टरलाइजेशन हुई थी, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, जो आर्टिकल 352 में आप लोगों ने पढ़ा। इमरजेंसी किन टाइम्स पे इंडिया के अंदर देखी गई है? मेजरली तीन समय पर इमरजेंसी आई है, 1962 से 68 ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर। नंबर 1, इस समय पर प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1971 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी एंड ये हुआ ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर। उसके बाद जब हमने लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश करवाई। देन 75 से 77 इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आड़ में इंदिरा गांधी जी ने थर्ड इमरजेंसी भी डिक्लेयर करी। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत क्लियरली कुछ चीज़ों को कोट करता है, एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर आर्टिकल, आपको आर्टिकल में नसबंदी वर्ड दिखेगा, वैसेक्टोमी वर्ड दिखेगा। इस वर्ड के साथ साथ यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि जो स्टरलाइजेशन कैंपेन्स हैं ये पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मेजर है एंड ये नियो माल्थुजियन एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दो कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। एक तो माल्थुजियन टैक्टिक्स क्या थे या फिर माल्थुजियन थॉट प्रोसेस क्या था, पहली बात तो वो। फिर दूसरी चीज यूजेनिक एक्सरसाइज। एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट के लिए दोनों ही बहुत क्लियरली समझ में आने चाहिए आपको शब्द। जैसे कि सबसे पहले डिकोड करते हैं नियो माल्थुजियन का मतलब क्या हुआ। नियो माल्थुजियन बेसिकली थॉमस माल्थस जो हैं उनके नाम से यहाँ पर माल्थुजियन आइडिया निकल के आया। थॉमस माल्थस कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ये एक डेमोग्राफर थे जो पॉपुलेशन स्टडीज में बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। और इनका मानना था कि जो पॉपुलेशन होती है ये तो ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है, राइट, बट जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिकली ग्रो करते हैं। तो एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ग्रो हो रही है पॉपुलेशन, वेयर एज एट द सेम टाइम रिसोर्सेज आर जस्ट ग्रोइंग अर्थमेटिकली इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक समय पर जितनी तेज हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे। मतलब बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगी और देर विल बी अ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उस स्पीड से रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे। तो माल्थुजियन जो आइडिया है वो हमेशा बोलता है कि ओवर पॉपुलेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंट्री एज वेल एज द इंटायर वर्ल्ड। और इस चक्कर में माल्थस अपनी थ्योरीज में, अपने एसेज में इन्होंने बहुत बार कोट किया कि यूज करना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का या फिर फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि पॉपुलेशन की मैनेजमेंट कैसे होती है, लोगों को समझ में आए कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना किस लिए जरूरी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कई बार बोला है अपने एसेज में कि जो ओवर पॉपुलेशन का दिक्कत है जो इंडिया में हम लोग काफी हद तक फेस भी करते हैं, इन्होंने बोला कि जो ओवर पॉपुलेशन है इट इज द बिगेस्ट रीजन वाई पीपल आर अंडर पॉवर्टी।
तो जिस जिस देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस कंट्री के अंदर पॉवर्टी में ज्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे, एंड इट विल ऑल्सो गिव राइज टू लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हमने अगर टीआर माल्थस की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश करी कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को प्रमोट करो, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो, ओवर पॉपुलेशन से बचो, और अंडरस्टैंड करो कि रिसोर्सेज हमेशा अर्थमेटिकली ही धीरे 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 ही बढ़ सकते हैं, जबकि आप पॉपुलेशन एकदम दबाकर, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इंक्रीज करवा रहे हो। सो यहां से इन्होंने आइडिया दिया थॉमस माल्थस की इस सारी की सारी एसेस के थ्रू, इनके जो बड़े इंपॉर्टेंट एसेज आए, उसके साथ साथ इन्होंने यूजेनिक्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करी, और इस आर्टिकल में भी यूजेनिक एक्सरसाइज की बात हुई है। नाउ व्हाट इज यूजेनिक्स? यूजेनिक्स एक पॉपुलर बिलीफ है। ये पॉपुलर बिलीफ क्या है? ये पॉपुलर बिलीफ बोलता है कि अगर हम पूरे ह्यूमन रेस की बात करें तो सब लोगों का जो रिप्रोड्यूस करने का रेट है वो हेल्दी रहता है, राइट? बट सब लोगों का जेनेटिक मटेरियल उतना इनरिच्ड नहीं है। कुछ लोगों का जेनेटिक मटेरियल बहुत अच्छा है, उनके जो ट्रेट्स हैं वो बहुत डिजायरेबल हैं। तो अगर हम एक अच्छी पॉपुलेशन, एक फ्यूचर जनरेशन जो बहुत हेल्दी जनरेशन हो, एक बहुत आइडियल जनरेशन जो हो, अगर हम उसको पैदा करना चाहते हैं, उसको लेकर आना चाहते हैं, तो ज्यादातर यूजेनिक्स बोलता है कि जो डिजायरेबल जीन्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और जो अनडिजायरेबल जीन्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इट इज अ वे ऑफ सेइंग और थिंकिंग कि वही लोग रिप्रोड्यूस करने चाहिए जिन लोगों का जेनेटिक मटेरियल डिजायरेबल हो, राइट? मतलब अगर किसी के पास ऐसी कोई क्रोमोसोमल एब्रेशन है, कोई ऐसी बीमारी है, तो उनको आइडेंटिफाई करो, एंड जिन लोगों को बीमारी है उन लोगों को आइडेंटिफाई करके डू नॉट अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज अगर वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो आगे चल के वो भी अपनी बीमारियां कैरी फॉरवर्ड करेंगे, विच विल लीड टू एन अनहेल्दी पॉपुलेशन, एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन विल बी इनएफिशिएंट। सो इन एनी केस ऐसी पॉपुलेशन का फायदा क्या है? जो इनएफिशिएंट हो, जो अनहेल्दी हो, जो डिजीज रिडन हो, जो क्रोमोसोमल एब्रेशन लेकर बैठी या म्यूटेशन लेकर बैठी और आगे चल के आने वाली जनरेशन को भी वही बीमारियां वो फॉरवर्ड करेगी। तो यूजेनिक्स इज अ पॉपुलर बिलीफ wherein it says that it is important to improve genetic quality by encouraging reproduction among डिजायरेबल पीपल। जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जिन लोगों के पास भी डिजायरेबल ट्रेट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और जिन लोगों के पास अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने की बात करता है यूजेनिक्स, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ माल्थस एंड दिस इज व्हाट इज यूजेनिक्स। अब अगर आपको ये दो शब्द नहीं क्लियर थे तो आपके लिए ये आर्टिकल को समझना या इस आर्टिकल के साथ जस्टिस कर देना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता। अब अगर आपको पता है माल्थस की थ्योरी क्या थी, अगर आपको पता है यूजेनिक्स क्या है, अब आप इस बिलीफ को समझते हुए इस आर्टिकल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ना इंडिया के अंदर ये देखा गया, बिल्कुल देखा गया, इमरजेंसी के दौरान इंडिया के अंदर वैसेक्टॉमी जबरदस्ती करवाई गई, और आपको पता होगा संजय गांधी जी का यहाँ पर रोल निकल के आया। ड्यूरिंग दी टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने देखा होगा, आपने हिस्टोरिकली पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों से सुना भी होगा कि जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल करवाने की सरकार ने कोशिश करी। तो उसके बारे में ये आर्टिकल अब आगे चल के बात करेगा। जैसे कि बोला जाता है कि अगर एक डेमोक्रेसी की बात करें, जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यहां पर सबके पास राइट्स हैं। राइट टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो इज अ फंडामेंटल राइट, राइट? क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंट आपके इस राइट को आपसे छीन सकता है? आइडियली नो, बट ऐसा एक्चुअली में हुआ। तो यहां पर मेंशन है कि इट इज ऑलमोस्ट एन एट्रोसिटी विदाउट एनी पैरेलल इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ, बट इंडिया के अंदर ऐसा देखा गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हुआ, यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल्स कोट करे हैं कि नॉट जस्ट इंडिया बट सेवरल एरियाज दिस व्हाट विटनेस्ड। बट इंडिया के अंदर जो इसका स्केल था वो बहुत ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर दिया है। माना जाता है कि हिस्टोरिकली देयर हैव बीन फोर्स्ड स्टरलाइजेशन प्रैक्टिसेस ग्लोबली। पहले भी हुआ है, ग्लोबली हुआ है। जैसे कि यहां पर यूएसए का एग्जाम्पल मेंशन्ड है। ओवर 60,000 पीपल, इंक्लूडिंग जो मेंटली इल लोग थे, जो पुअर लोग थे, ब्लैक्स थे, नेटिव अमेरिकन्स थे, लैटिन वुमेन थी, दे वर स्टरलाइज बिटवीन 1907 एंड 1979 अंडर स्टेट लेवल यूजेनिक्स लॉ।
मतलब कुछ कंट्रीज के तो लॉज बन चुके थे कि हमने डिजायरेबल ट्रेड्स को हमने प्रमोट करना है और अनडिजायरेबल ट्रेड्स को हमने सप्रेस करने का काम करना है। यहां पर आपको उसका एक एग्जांपल दिखता है विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर एग्जामिनेशन। फिर आपको स्वीडन का एग्जांपल दिखेगा यहां पर। स्वीडन के अंदर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स रिवील्ड दैट 63,000 पीपल deemed unfit for parenthood were sterilized between 1935 and 1976। मतलब इतना भारी नंबर। फिर आपने एक और कहानी सुनी होगी नाजी जर्मनी की, और यहां पर नाजी जर्मनी का ऊपर भी यहां पर उन्होंने मेंशन किया है, नोटोरियस for weaponizing modern biological science, 1933 law for prevention of genetically diseased offspring mandated sterilization of about 4 lakh people। तो एक लॉ था बकायदा जिसमें लिखा गया था कि जो भी इंसान जेनेटिकली डिजीज्ड है वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो जेनेटिकली डिजीज्ड हैं और उन लोगों की फोर्स स्टरलाइजेशन करेगी। हाउ मच द नंबर वाज? इट वाज 4 लाख पीपल। इमेजिन द नंबर। नाउ इंडिया के अंदर अगर आप देखें आपको एक दो और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। यहां पर आपको पेरू का एग्जांपल भी मिल जाएगा। सो सेवरल एग्जांपल्स हैव बीन कोटेड एंड दिस इज व्हाट मेक्स दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वेरी इनरिचिंग। बड़ा फायदा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। अब इंडिया के अंदर एक नसबंदी का वक्त, जैसे कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एमा टार्लो, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अब न्यूज़पेपर में आ चुका है, मेन स्ट्रीम अखबार में आ चुका है। इस नाम को याद रखना है, इस नाम को अपने थिंकर्स की लिस्ट में इंक्लूड करना है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जहां पर आप यूजेनिक्स पढ़ते हो, यूजेनिक्स के साथ ही इस नाम को ऐड करो। इस पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में मेंशन करो कि इंडिया के अंदर इन्होंने अभी रिसेंटली दिल्ली में एक रिसर्च पब्लिश करी है जहां पर इन्होंने लिखा है कि नसबंदी का वक्त जो था, इट वॉज द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया विच वॉज filled with sterilization programs and it was a stigma for everybody, right? यहां पर आपको यह भी ऐड करना होगा कि एक शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इस शाह कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करी और यह पता करने की कोशिश करी कि इंडिया में कितने लोगों की जबरदस्ती स्टरलाइजेशन की गई है। एंड वाइल दे वर इन्वेस्टिगेटिंग दे फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट 1778 पीपल डाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेसेक्टोमी। तो बहुत लोगों की वेसेक्टोमी के दौरान, जो फोर्सफुली वेसेक्टोमी इंडिया के अंदर कैरी आउट करी गई, वो इसका नंबर रिजल्टेड इन 1700 प्लस डेथ्स। तो ये आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ यहां पर आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टडीज में फैमिली प्लानिंग की इंडिया परफॉर्म्ड अराउंड। नाउ आपने नंबर देखा यूएसए का, आपने नंबर देखा स्वीडन का, आपने नंबर देखा नाजी जर्मनी का। आप उसके आगे इंडिया का नंबर देखिए। 4 लाख नंबर हमने सबसे बड़ा नाजी जर्मनी का देखा था। लुक एट द नंबर। 1975 में इंडिया के अंदर 1.3 मिलियन वेसेक्टोमीज करवाई गई। 2.6 मिलियन वेसेक्टोमीज वर डन इन 1976। दिस नंबर जंप्ड टू 8.3 million in 1977। So understand the scale of operations that were carried out under this particular period। और सबसे ज्यादा जो एक बेल्ट यहां पर हाईलाइट करी है इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, कि एक पर्टिकुलर बेल्ट को टारगेट किया गया जिसको वेसेक्टोमी बेल्ट बोला गया। उस वेसेक्टोमी बेल्ट के अंदर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश, दे वर टर्न्ड इनटू अ वेसेक्टोमी बेल्ट। सो दिस इज व्हाट विल now change the scope of your answer and it will make it much more enriching। तो आर्टिकल ऐसे बहुत रेगुलरली आते हैं, बट उसको किस डेप्थ में पढ़ना है, किस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, किसको नहीं इतना ध्यान देना, ये सारी की सारी चीजें आपने समझते हुए इस आर्टिकल को पढ़ना है। अब इस पर्टिकुलर बेल्ट में कौन से लोग थे जो टारगेट हो रहे थे? पीपल हु वर डेली वेज और लेबरर्स, बेगर्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इनमेट्स, जो हिप्पी लग रहे थे लोग, जो भी लोग हु यूज्ड टू सीम लाइक हिप्पीज, who were not serious in their life, who were not having very healthy lifestyles, they all were targeted and they were forcefully vasectomied, right? उनको उनकी स्टरलाइजेशन करी गई। An individual even needed a sterilization certificate to buy essential goods from ration shop। मतलब इस लेवल की प्लानिंग कर ली थी, एग्जीक्यूशन कर दी थी सरकार ने कि राशन तक नहीं मिलता था अगर आपके पास स्टरलाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर भी आपको कुछ डेटा पॉइंट दिख रहेगा। सिर्फ बिहार की बात हो रही है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट बिहार गवर्नमेंट कंडक्टेड अराउंड 4,50,000 स्टरलाइजेशंस इन 1976-77। सो अगर स्टेट लेवल क्वेश्चन अगर आ जाता है उसमें बिहार को हाईलाइट करिए और बिहार के लिए ये डेटा आप नोट करके रखिए। इसके अलावा यहाँ पर एक दो छोटे मोटे इन्होंने केसेस बताए हैं जहां पर लोग नसबंदी से बचने के लिए सरकार के अगेंस्ट लड़ गए थे एंड किस तरह से यहाँ पर नसबंदी गोली कांड हुआ। वेयर इन उत्तर प्रदेश पुलिस ओपनड फायर इन 1976 विच एंडेड अप किलिंग 25 पीपल इन यूपी, राइट? मुजफ्फरनगर की बात है। यहां पर आपको एक और ऐसा ही केस देखने को मिलेगा, हरियाणा का इनफेमस उत्तवर विलेज रेड। 700 ऑफिशियल्स स्टरलाइज्ड 180 men after cutting power and surrounding the
एरिया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर वैसेक्टोमी करी गई. सो दिस इज द आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट द फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी. ना क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ यूजेनिक्स, कि यूजेनिक्स का फायदा नुकसान क्या है, क्या ये डिजायरेबल है, क्या इसकी सपोर्ट करना सही है, या फिर ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज़ द एरिया दैट यू हैव टू वर्क ऑन. फिर इसके अलावा जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है वो है पॉपुलेशन स्टडीज़ के ऊपर, कि पॉपुलेशन की मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वेज हो सकते हैं टू एफिशिएंटली मैनेज योर पॉपुलेशन. तो कंट्री ने और क्या स्टेप्स लिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, उन सब के बारे में आपको ये सवाल आ सकता है. सो आई होप आपको ये आर्टिकल हॉलिस्टिकली समझ में आया होगा. पढ़ आपने शायद ऑलरेडी लिया होगा, बट आई थिंक जिस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए था वो मेरे हिसाब से ये तरीका सही था. अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से वाकई में ही 1% भी फायदा अगर हुआ है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट आई कैन मेक सच वीडियोस फॉर यू अगेन एंड अगेन. राइट, मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड आई अंडरस्टैंड इफ दिस इज अ गैप, देन आई विल ट्राई टू फुलफिल दिस गैप फॉर यू. राइट, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी के लिए हो, चाहे वो जीएस के लिए हो. थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस. टेक केयर, सी यू.